डियर स्टूडेंट एनसीईआरटी मैथ चैनल में का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। हम क्वेश्चन पहले से लिख चुके हैं, तो पहले समझ लिए क्वेश्चन क्या कहता है, उसके बाद इसको हल करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब हमको इंट्रोडक्शन में संख्या के बारे में पढ़ा चुके हैं। अब वहाँ पर नहीं देखे तो यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा समझा देते हैं। बोला प्रत्येक प्राकृत संख्या आ गया। फिर प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, देख लीजिए। प्राकृत संख्या क्या होता है, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक संख्या होता है। उसके बाद क्या है, पूर्ण संख्या लिख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक, तो जो समाप्ति में होता है। तो बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितना भी प्राकृत संख्या होता है ना, वो पूर्ण संख्या है या नहीं, यही हमसे पूछ रहा है। अब देखिए, पूर्ण संख्या में 0 को छोड़कर बाकी सब प्राकृत संख्या मिल रहा है, यानी पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या सब मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं हाँ, यह ये प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में देखिए, यहाँ पर पूर्ण संख्या है ना, ये पूर्ण संख्या में ये सब संख्या आ रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ पर आ रहा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। लिख देंगे यहाँ पर, चलिए हल में लिखेंगे हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। रीजन क्या देंगे, क्योंकि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के संग्रह में आते हैं। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत भी? ये क्या क्वेश्चन क्या बोला था, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। जितना भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या होता है, यही हमसे पूछ रहा था। पूर्ण संख्या में ही प्राकृत संख्या आ रहा था, इसलिए हम लिख दिया हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या के अंदर में आता है, संग्रह में उसमें आता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या करा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक संख्या आ गया, लीजिए पहले इसे समझ लीजिए। यहाँ पर पूर्णांक संख्या क्या होता है, यहाँ पर संख्या रेखा पढ़ चुके होंगे, बीच में शून्य होता है, इधर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक जाता है, इधर -1, 2, -2, -3, -4 डॉट डॉट इधर भी अनंत तक जाएगा। अब बोल रहा है क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या देखिए, तो 0, 1, 2, 3, 4 इसे मिल रहा है पूर्णांक संख्या में। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के सम्मिलित रूप को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो धनात्मक संख्या हुआ या ऋणात्मक संख्या हुआ, ये दोनों मिलाकर क्या होता है, पूर्ण संख्या, उसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। धनात्मक, जहाँ भी आपको धनात्मक या ऋणात्मक संख्या मिल जाए वो उसको हम बोल देंगे पूर्णांक संख्या। तो पूर्ण संख्या में क्या क्या होता है, 0 से अनंत तक संख्या, 0 से अनंत तक तो मिल रहा है। अब देखिए इसमें निगेटिव भी आ रहा है, तो निगेटिव संख्या मतलब क्या, ऋणात्मक, माइनस वाला चिन्ह लगा है। पूर्णांक संख्या में माइनस वाला भी चिन्ह आता है, तो माइनस वाला चिन्ह पूर्ण संख्या नहीं होता है। हम तो पढ़े हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 पॉजिटिव वाला सब 0 से 1, 2, 3, 4, 5 जाता है, वो सब मेरा क्या होता है, पूर्ण संख्या। तो इसमें पूर्णांक संख्या में क्या निगेटिव वाला भी आता है, इसलिए मेरा क्या होगा, ये पूर्णांक संख्या जो है पूर्ण संख्या, प्रत्येक जितना भी पूर्णांक संख्या है पूर्ण संख्या नहीं होगा। लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ पर हल में, नहीं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब रीजन में क्या देंगे, रीजन में क्योंकि, अब जैसे मान लीजिए रीजन में -5,
-5 एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में तो पढ़े 0 1 2 3 4 5 से अनंत तक संख्या क्या होते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। उसमें माइनस वाला नहीं ना आता था, इसमें तो पूर्णांक संख्या में तो माइनस और प्लस दोनों आता है। तो प्लस वाला तो हो गया, माइनस वाला नहीं होगा, तो इसलिए रीजन में लिखो ऐसा एक संख्या दे दीजिए माइनस वाला, अपना दर्शा दीजिए। ये नहीं होता, इसलिए रीजन में देना पड़ेगा, इसलिए दे रहे हैं -5, क्योंकि -5 एक, क्योंकि -5 एक क्या है, बोलिए, क्योंकि -5 एक क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या नहीं है। अभी तुरंत बताया माइनस वाला कोई भी संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब परमेय संख्या बता चुके हैं, परमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसे हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। बट्टा मतलब जैसे देख लीजिए 0/2, 1/2। अब और उसका क्या था इम्पोर्टेंट चीज, हर उसका 0 नहीं होना चाहिए। हर 2 है, ये 0 नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। देख लीजिए जैसे 2/0 नहीं होना चाहिए, हर में 0 आ गया ना। ऊपर वाला संख्या क्या कहते हैं, अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। हर 0 नहीं होना चाहिए, यही हमको बोला गया था, और जिसको हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हो गया √4 वर्गमूल की जगह 2 आएगा, इसको बट्टा के रूप में कुछ नीचे एक लिख सकते हैं। बट्टा के रूप में आना गया, बट्टे के रूप में तो लिखते हैं, उसी को हम परमेय संख्या कहते हैं। और उसमें कंडीशन क्या था, नीचे 0 नहीं चाहिए, नीचे 0 नहीं है। ठीक है, समझ गए परमेय संख्या। अब बोल रहा है क्या, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितना भी परमेय संख्या है, जितना भी परमेय संख्या है, जैसे 1/2, -1/4, -6, इसे भी बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। ये सब क्या परमेय संख्या। ऐसे हम पूर्ण संख्या, ये बोला ये पूर्ण संख्या होती है कि नहीं, यही हमको बताना। तो पूर्ण संख्या हम क्या पढ़े थे, देखिए यहाँ पर पूर्ण संख्या पढ़े थे 0 1 2 3 4 5 6 से अनंत तक संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में बट्टा वाला आता है, कहीं नहीं आता है, इसलिए क्या होगा, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। समझ में गए। जो कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बोल दीजिएगा। चलिए हल करते हैं। हल में लिखेंगे नहीं प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि रीजन क्या देंगे, ये अपना बट्टा वाला कोई भी संख्या दिखा दीजिए जो कि पूर्ण संख्या नहीं हो। जैसे मान लीजिए 1/2, 1/2 पूर्ण संख्या होता है, नहीं होता है, इसलिए परमेय संख्या नहीं होगा। क्योंकि 1/2 क्या लिखेंगे, क्योंकि 1/2 एक पूर्ण संख्या, बोलिएगा, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 परमेय संख्या, तो बोल रहा है पर ये परमेय संख्या ये हो सकता है पूर्ण संख्या, बट्टा वाला नहीं हो सकता, क्योंकि बट्टा हम पूर्ण संख्या पढ़ चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट अनंत तक संख्या क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो उसमें बट्टा वाला कोई पढ़वे नहीं किए, तो बट्टा वाला पूर्ण संख्या हो ही नहीं सकता है, इसलिए अब रीजन में देना पड़ेगा 1/2 एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या नहीं है। हो गया, आज ये प्रश्नावली खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.2 करेंगे, और उसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, 2 भी करेंगे। अगर जो ये वीडियो समझ में आया हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।